हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग पिछला लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 15 था उसमें हमने क्या पढ़ा था फिर पढ़ा था ऑब्जेक्टिव, और उसके साथ साथ में न्यूमेरिकल भी देखा था किसका, डीसी सर्किट का। उसी का आज क्या है, लेक्चर नंबर 15 फिर है, मगर आज उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 जहाँ तक क्वेश्चन हुआ था आज उसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन अगले टॉपिक में था क्या था कि दो चालक थे, दोनों में धाराएं एक दूसरे के विपरीत जा रही थी, तो उनमें उनके बीच में क्या हुआ था, प्रतिकर्षण बल हुआ था। हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था। आज चलते हैं उसके आगे। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर 16 उसमें हमने रजिस्टेंस मान लेते हैं कि ये 3 हमारे रजिस्टेंस है। देखो ठीक, ये हमारे रजिस्टेंस है 3। ये किस में कनेक्ट हैं, देखो ये हमारा कनेक्ट हुआ है इस पॉइंट को मान लो ए, ये पॉइंट बी। तो आपसे पूछेगा आर ए बी निकालो या पूरा प्रतिरोध याद करो। तो आप लोग कितना निकालोगे, और प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या है, 9। तो आप लोग को क्या निकालना है, आर ए बी फाइंड करना है इस सवाल में। तो आर ए बी फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे, हम आपको विकल्प दे देते हैं, आप लोग आंसर बताइए इसका कितना आएगा। 3 ओम, बी ऑप्शन है 9 ओम, सी ऑप्शन इसका दिया है 27 ओम, और डी ऑप्शन दिया है आपका 18 ओम। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक, इसमें आप लोग जान पा रहे हैं कौन क्या है, कौन समांतर में है, श्रेणी में, आपको यही पहचानना है इस सवाल में। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आ जाता है कभी कभी ऐसे आर आर लिख के आ जाएगा, ये आर है, ये आर है, तो टोटल आर का मान बताओ, टोटल प्रतिरोध बताओ। तो आपको हमने मान रख दिया है, तो आप लोग बताइए इसको कैसे लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे। मान लो ये हमारा पॉइंट तो पता ही है, अब इसमें डिसाइड कर दो सारे पॉइंट को, कौन कौन सा। ये बी हो गया है, यहाँ का मान लो सी है, ये पॉइंट डी है। क्लियर। अब देखो ए पॉइंट से देखो डी पॉइंट 60 है, इसका मतलब हम ऐसे फिगर बनाते हैं। देखो ए पॉइंट हमने यहाँ लिया, डी पॉइंट इधर ले लो, ए डी 60 तो है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो बी पॉइंट यहाँ से गया सी पे 60 है, इसका मतलब यहाँ पॉइंट सी कोई ले लो ना। देखो ना, एकदम अच्छे से समझना। और ये हमारा बी हो गया, ये दोनों देखो 60 है कि नहीं, हमने दिखा दिया। उसके बाद देखो क्या हुआ है, सी डी। देखो सी डी के बीच का प्रतिरोध कितना है, आप लोग समझना एकदम बहुत अच्छे से। सी डी के बीच का प्रतिरोध कितना है, 9 ओम है कि नहीं। देखो उसके बाद देखो इस ए पॉइंट से डी पॉइंट 60 है, उसके बाद मगर इसका प्रतिरोध देखो कितना है, ये वाला प्रतिरोध जो आया हुआ है ए डी से या बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक का जो प्रतिरोध हमारा क्या है, कितना है। देखो बी से लेके डी तक 9 है, तो बी से लेके डी तक का जो प्रतिरोध हम लोग जोड़ेंगे वो क्या होगा, 9 ओम होगा कि नहीं, 9 ओम। उसी के अनुसार अगर ए से लेके या फिर सी से लेके डी के बीच का प्रतिरोध हमने देख लिया, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सी इसके बीच का देखेंगे तो कितना है, 9। और 9 देखो यहाँ से ये पॉइंट जुड़ जा रहा है, यहाँ से मान लो एक धारा आएगी, आई यहाँ आने के बाद क्या होगा, टूट जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, समांतर में है। और मान लो कोई धारा यहाँ से आई, यहाँ पे आने के बाद क्या, यहाँ टूट जाएगी, इसमें चली जाएगी और इसमें चली जाएगी। इसका मतलब क्या, ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर। इसका मतलब तीनों क्या हैं, तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम, 9 ओम, 9 ओम क्या है, तीनों समांतर में है। तो इनका अगर आर इक्विवेलेंट निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 ना, या आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा वह 1 + 1 + 1 3, 3 से 3 कट जाएगा 3। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, 3 ओम। तो हमारा देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें आप लोग देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जब इस टाइप का सवाल आए तो आप लोग समझ जाना कि तीनों क्या है, एक दूसरे के समांतर में है। तो आप इसका इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्लियर हो गया, चलो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके बताया करिए कि हमारे ये प्रॉब्लम, अगर सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर बताइए। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन फंस रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ है व्हाट्सएप का, आप लोग उसका फ़ोटो खींचिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको
उसका सोल्यूशन तुरंत बता दिया जाएगा, या फिर अगले दिन आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपका न्यूमेरिकल या सवाल ले लिया जाएगा। क्लियर? तो आप लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 प्रतिरोध मान लेते हैं, दिया है 4 ओम, 6 ओम, 9 ओम, तीनों किसमें जुड़े हैं? समांतर में जुड़े हैं। तो पूछ रहा है किसमें शक्ति व्यय अधिक होगी। देखो 3 प्रतिरोध 4 ओम, 6 ओम और 4 ओम, 6 ओम और 9 ओम क्या है? समांतर में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं। तो किसमें शक्ति व्यय अधिक होगी? आपको बताना शक्ति व्यय किसमें अधिक होगी। तो आप किसमें होगी? तो पहला ऑप्शन दिया है 4 ओम, बी वाला ऑप्शन दिया है 6 ओम, सी वाला 9 ओम, डी नोटा, नन ऑफ दीज। अब आपको बताना किसमें शक्ति व्यय अधिक होगी और समांतर में जुड़े हुए हैं। तो आप क्या करोगे? P बराबर V²/R, यही शक्ति व्यय निकालोगे समांतर के लिए। और प्रतिरोध दिया है तो यहाँ से देखो क्या समझ में, जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा उसका शक्ति व्यय क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारा शक्ति व्यय है वो प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो इसमें देखो सबसे कम प्रतिरोध कौन सा है? 4 ओम। तो शक्ति व्यय पता किसमें होगी? 4 ओम। तो कौन सा विकल्प करेक्ट होगा? ए ऑप्शन सही होगा। मगर आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर हमारे ढेर सारे प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो जिस प्रतिरोध का मान सबसे न्यूनतम होगा उसमें शक्ति व्यय का मान क्या होगा? सबसे अधिक होगा। आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी जल्दी, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है? आप लोग जितने ज़्यादा लोग को जोड़ेंगे हम लोग उतना उत्साहित होकर आपको और ज़बरदस्त क्लास देंगे ना। इसके बाद हम लोग की जो क्लास आएगी, DC ख़त्म होने वाला है 1-2 लेक्चर में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे AC थ्योरी, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। बस आप लोग ऐसे बने रहिएगा, बस आप लोग शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव रहें। और टाइमिंग सबको पता है कितना बजे? 9 AM मॉर्निंग ना, 9 AM मॉर्निंग में आप सभी को आना है, लाइव आना है। बाद में नहीं पता चलता, साथ में जब कमेंट करोगे लाइव तो हम आपका कमेंट उस समय देख लेते हैं क्या आपको प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत हुई, बाद में पता नहीं चल पाता है। ठीक है? तो आप लोग लाइव रह के कमेंट करिए, खासकर ऑब्जेक्टिव में तो ज़रूर रहिए, नहीं तो जान ही नहीं मिलेगा आपको आता है कि नहीं। क्लियर? अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है? एकदम ज़बरदस्त सवाल। आप देखिए, ये हमारे देखो रजिस्टेंस है ढेर सारे, ये कैसे कनेक्ट हुए हैं आपको यही चेक करना। जिस दिन आप लोग समझ गए कि हमारा कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में कौन सा पैरेलल, इसको आपको बिना कलम उठाए आराम से सॉल्व कर देंगे। देखो आप लोग इसको समझिए, सवाल को देखने में लग रहा है कि बहुत टफ है, जिसको आ रहा समझ में फटाफट आंसर दें। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए क्या आंसर आएगा इसका। ये ए पॉइंट है, ये बी। ठीक? तो RAB फाइंड करना है आपको, RAB फाइंड करना है या ज्ञात करना है जिसको बोलते हैं। तो आप लोग समझिए। और आज कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश बोलते हैं। यार हम कहाँ इंग्लिश बोल रहे हैं, एकदम इससे ज़्यादा हिंदी और क्या हो सकती है बताइए। एकदम पूरा हिंदी में तो पढ़ाया जा रहा है ना, थोड़ा बहुत तो टेक्निकल में इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत इंग्लिश आएगी, मगर एकदम हिंदी है। आप लोग को मैक्सिमम प्रयास कीजिएगा अब जिससे आपको समझ में आए, हिंदी है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। हम इसका आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है? देखो ऑप्शन 10 ओम, बी ऑप्शन 20 ओम, सी ऑप्शन 30 ओम, डी ऑप्शन 40 ओम। फटाफट आप लोग बताइए कौन सा विकल्प इसमें करेक्ट होगा। ठीक है? आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग बस कमेंट करते रहिए, इसे जल्दी जल्दी बताइए कौन सा होगा। ठीक? तो देखो इस सवाल को आप लोग देखिए तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। आप लोग अगर सीरीज पैरेलल नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि जो ये हमारी भुजा गई है कहीं पे कनेक्ट है, कहीं नहीं कनेक्ट, तो इस भुजा का कोई मतलब नहीं है। ये भुजा समझ लो यहाँ से एलिमिनेट हो गई। अब इतना फिगर बचा। अब यहाँ से मान लो हमने धारा फ्लो कराई, ये धारा मान लो इसमें I2 आई, इसमें I1 आई, 2 भागों में डिवाइड हुई। क्या I1 धारा इधर से तो होके जाएगी? इसका मतलब जब ये I1 इसमें भी I1 इसमें, इसका मतलब ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में।
और जो I2 धारा जाएगी इसमें तो जिधर जाएगी नहीं ओपन है, 10 इसमें जाएगी फिर इसमें जाएगी, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो ये सर्किट सॉल्व होकर देखो क्या बन रही है, ए पॉइंट ये 10। अब ये सर्किट देखो सॉल्व होकर क्या बन रही है, ये 10 10 सीरीज में है तो 20 हो जाएगा, देखो ये 20 ओम हो गया, क्लियर। इसी प्रकार ये दोनों सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा 20 ओम, ये दोनों आके यहाँ पे जुड़ गए, उसके बाद ये वाला पॉइंट 10 ओम, फिर ये भी। अब देखो ये 10 10 क्या है, आप लोग बताइए 10 10 क्या है, समांतर में, ओ 10 सॉरी 20 20 क्या है, समांतर में है तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। अब देखो ये तो है, ये 10 ऑलरेडी था इसका, ये 10 20 20 है, समांतर में है तो इसका मान भी 10, और ये 10 ऑलरेडी है। देखो तीनों किस में चले गए, आप लोग बताइए तीनों किस में चले गए, सीरीज में, तो इसका मान क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 10 + 10 + 10 क्या आ गया 30 30 आ गया। तो 30 देखो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको सवाल समझ में आया कि नहीं। आ गया होगा ना तो मज़ा आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। टेक्निकल देखो, टेक्निकल बहुत सिंपल है, बस आपको खाली कॉन्सेप्ट लेना है, रटना नहीं है। रटोगे तो आज रटोगे कल निकल जाएगा दिमाग से, 2 दिन 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता है। तो अगर कॉन्सेप्ट हो गया तो हमेशा के लिए। तो आप लोग कॉन्सेप्ट लीजिए, नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट करके बताइए, बट इसको समझने का प्रयास करिए। जिसको पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग थ्योरी की डीसी थ्योरी हमने पूरी पढ़ा दी है, आप उसका वीडियो देखिए, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आइए, एक भी न्यूमेरिकल फंसेगा नहीं। क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा है, उसमें हमने थोड़ा सा चेंजिंग किया है, देखते हैं आप लोग क्या लगा पाते हैं कि नहीं। ठीक, तो आप लोग देखिए हमारा जो न्यूमेरिकल है, देखो आप लोग समझना इसमें क्या हुआ है। ये देखो 2 ओम का 2 ओम 2S लिखा हुआ, ये 25 मत समझना, ठीक है। ये क्या है, S है, क्लियर। और ये हमारा 4S है, S मतलब साइमन है, ये A है, ये B है। अब पूछ रहा है RAB बताओ, RAB फाइंड करो। अब आप लोग बताओ RAB कैसे निकलेगा। हम आपको ऑप्शन दे दे रहे हैं 1/6, B ऑप्शन 6, C ऑप्शन 3/4 और D ऑप्शन जो हमारा है वो 4/3। अब आप लोग को बताना है कि इसमें रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। तो आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, इसमें देखो 2S, यस मतलब साइमन, साइमन दिया। साइमन किसकी वैल्यू होती है, चालकता। चालकता का मात्रा क्या होता है, साइमन। इसका मतलब G की वैल्यू आपको दी हुई है, G की वैल्यू दी है तो आप रेजिस्टेंस निकाल लो पहले। तो रेजिस्टेंस G बराबर R बराबर क्या होगा 1/G कर दो, R निकल आएगा। इसका मतलब 2 है तो इसको अगर R1 मान लो इसको, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और R2 बराबर 1/4। देखो इसका मान बदल नहीं गया, 1/2 1/4 हो गया। अब R वो निकाल लो, R इक्विवेलेंट, चूँकि सीरीज में दोनों जुड़े हैं तो जोड़ दो, 1/2 धन 1/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3/4। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कनेक्ट है ना। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि ये दिया क्या है, नहीं तो आपको रेजिस्टेंस देख के डायरेक्ट जोड़ दो 4 2 6, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये क्या दिया है, साइमन, चालकता दी हुई, कंडक्टेंस या दिया हुआ है। आपको हमको पूछ क्या रहे हैं, रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, जिससे आप लोग निकाल लो। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अभी हमने जिसको जल्दी में पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने क्लास ली होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आदर्श धारा स्रोत में होता है क्या, आदर्श धारा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत में होता है, आदर्श धारा स्रोत में होता है। ए अनंत प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध। बी शून्य प्रतिरोध। डी उच्च वोल्टेज। डी नोटा। कोई नहीं, आप लोग बताइए क्या होता है। अनंत प्रतिरोध, शून्य आंतरिक, देखो ये बात हो रही यहाँ पे आंतरिक लिख लेना, शून्य आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा इसमें। आइडियल करंट सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। हमने बताया हुआ है ना कि अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा,
अनंत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन करेक्ट है, अनंत आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर? तो ये सवाल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज़्यादा पूछता है कि आदर्श धारा स्रोत या आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? तो अनंत होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा ओम के नियम के अनुसार है कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार BI अभिलक्षण कैसा होता है? अभिलक्षण कैसा होता है? बहुत जल्दी बताइए आप लोग, एकदम सिंपल, इसको हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आप लोग बताइए जल्दी से, BI अभिलक्षण कितना होता है, कैसा होता है? तो BI के बीच हमने देखो आपको ग्राफ बताया था ना, B और I, इसके बीच हमने ग्राफ खींचा तो क्या मिला था? एक स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा? ओम के नियम के अनुसार BI कैरेक्टरिस्टिक अभिलक्षण कैसा होगा? तो एक सीधी रेखा होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। अगला बार हम लोग लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आप लोग को लगाना है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है? आप लोग बहुत जल्दी लगा के बताइए क्या आएगा। ये बहुत छोटा सा सवाल है, आप लोग को बताना है। देखो सारा हमने जो डेल्टा बनाया है और सारे का प्रतिरोध हमने क्या किया है? R कर दिया है। आप लोग ध्यान देना, सवाल में निकालना क्या है, नहीं तो लगा दो तुरंत। ये डेल्टा में दिया है किन्हीं दो भुजाओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध। कोई दो बिंदु ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये चाहे ये, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आप प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। तो पहला ऑप्शन दिया है R आएगा, B ऑप्शन दिया है 3/2 R आएगा इंटू R, और C ऑप्शन दिया है 2/3 R आएगा, या फिर D ऑप्शन दिया है अपना 2/3 इंटू R आएगा। आप लोग के पास 20 सेकंड का टाइम है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से कमेंट करके, बहुत जल्दी से बताइए क्या आएगा, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक, आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बस आप लोग ऐसे करते रहिए, बहुत अच्छा। ठीक, अब देखो इसका हम लोग जो नहीं लगा पा रहे हैं, आप लोग पीछे वीडियो देख लीजिएगा थ्योरी की। हम लोग चलते हैं, देखो इसको निकालना। जैसे हम AB भुजा मान लेते हैं, जब AB भुजा के बीच निकालेंगे, जैसे हमने RAB भुजा ले ली, जैसे RAB भुजा के बीच हम निकालना शुरू करेंगे, ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? सीरीज में हो जाएंगी। तो R क्या हो जाएगा? 2R और R समांतर में हो जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका? अगर तो R इक्विवेलेंट निकालना हो इसका टोटल, तो ये दोनों सीरीज में 2R हो गए, 2R हो गए। जो अगर इसको हम सॉल्व कर देखो, सर्किट वाइज सॉल्व कर देते हैं। जैसे हमने AB लिया, तो हम देखो ये भुजा ऐसे मान लेते हैं, हमारा AB हो गया, ये R है, ये दोनों सीरीज में हैं, RR, ये दोनों सॉल्व होके क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 2R। अब ये 2R और R क्या है? समांतर में हो गए, तो RAB बराबर क्या हो जाएगा? बताइए। RAB बराबर 1/RAB समांतर में, तो 1RAB बराबर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। 1/R प्लस 1/2R। अब LCM क्या हो गया? 2R। क्या हो जाएगा? R से R कट जाएगा 2R से करोगे 1, ये आ गया क्या? 1/RAB। कोई दिक्कत? तो RAB बराबर बताओ क्या होगा? पलट जाएगा ना, 2R/3। तो ये ऑप्शन RAB बराबर 2R/3। देखो कौन सा ऑप्शन है? 2R/3, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग को समझ में आया? ठीक है, आप लोग शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जोड़ते रहिए मैक्सिमम लोग, जिससे आगे और मज़े आने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आएंगे, बस आप लोग ऐसे जुड़ते रहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इतना न्यूमेरिकल लगवा दे रहे हैं, अगर इतना प्रैक्टिस आप लोग कर लिए ना, चाहे आप लोग यूपी आर्विनल या फिर यूपी पीसीएल कोई भी एग्ज़ाम दोगे, आपका डीसी थ्योरी का न्यूमेरिकल गलती नहीं हो सकता। ये फ्री का, ये एकदम क्लियर नंबर होता है। अगर आपका आंसर आ गया तो आपका नंबर नहीं कटना है। क्लियर? अब हम लोग एक सर्किट और ले लेते हैं।
एक सर्किट देखो आप लोग, अब की बार देखते हैं आप लोग में कौन पहले लगा देता है। ठीक, आप लोग बस मेहनत करते रहिए, ज़बरदस्त एकदम। ठीक है, एकदम सब कुछ लग जाइए, चूँकि आप लोग के पास सबसे गोल्डन चांस है। यूपी पीसीएल, यूपी आर्मिनल, 2 वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो मान लो जब भी डेट आएगा, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे 2-3 महीने में उसका सब कुछ फाइनल हो जाता है ना, आप लोग को पता है। तो इसीलिए आप लोग मेहनत बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के साथ करिए ना, सोइए मत, मेहनत करिए बहुत ज़्यादा। और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको ज़रूर समझाने का प्रयास किया जाए। आप लोग कमेंट भी नहीं करते, लाइक तो करते ही नहीं, वीडियो देख लेते हो आप लोग, 100 भी हो जाते हैं, मैं लाइक भी 10-15, तो आप लोग कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार। पूरी वीडियो देखने के बाद एक लाइक लगाने में क्या जाता है, एक अंगूठा ही तो लगाना है, क्या कोई उंगली लगा देना है एक, क्लियर। बस एक लाइक दे दो, आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलते रहते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, आर का मान फाइंड करो ना, आर का मान निकालो। बताओ आप लोग कैसे निकालोगे आर का मान, इस सर्किट में कैसे ज्ञात होगा। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा हो, ये दो यही सवाल करो, ये दोनों क्या है, समांतर में है, तो 10-10 है, तो आधा क्या हो जाए, 5 हो जाएगा। तो इसकी न्यू सर्किट जो बनेगी, ये देखो न्यू सर्किट यही तो बनेगी ये। अब यहाँ पे 8 एम्पियर करंट है और ये आर है, ये 5 हो गया, ये 100 है ना, ये 100 है, लगा दो केवीएल, बताया है ना, ऐसा लगा दो तो क्या हो जाएगा, ऐसे देखो 100 माइनस करंट जा रही है 8R माइनस, फिर इसमें पहुंच जाएगी तो 8 पंचे 40 इक्वल टू 0। तो इसमें से घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 में से 40 60, 60 माइनस इसको ट्रांसफ़र कर लो 8R, तो क्या हो जाएगा, R बराबर 60/8, काट दो इसको, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, या फिर 2 से इसको काट दो, 15/2 आ गया, 15/2 या फिर 7.5 ना। तो इसमें इसका हमने ऑप्शन नहीं लिखा, देखो ऑप्शन इन्होंने क्या दिया था, 2.5, बी वाला ऑप्शन इन्होंने दिया था 5 ओम, सी ऑप्शन इन्होंने दिया था 7.5 और डी ऑप्शन इन्होंने दिया था 10। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। तो आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, जिससे सवाल पे आपका एकदम प्रैक्टिस हो जाए, फिर कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं क्या होगा। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक छोटा सा सवाल नहीं, अब की बार एक छोटा सा वो है क्वेश्चन है कि आदर्श वोल्टेज सोर्स में होता है, आदर्श वोल्टेज सोर्स में होता है, आदर्श वोल्टेज सोर्स में होता है। ठीक, आदर्श वोल्टेज सोर्स में होता है, इन्होंने सवाल दिया, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें क्या क्या दिया है, शून्य आंतरिक प्रतिरोध, शून्य आंतरिक प्रतिरोध पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है, बी ऑप्शन इन्होंने दिया है अनंत आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, और सी ऑप्शन इन्होंने दिया है निम्न धारा, निम्न धारा, डी ऑप्शन इन्होंने दिया है क्या, उच्च ईएमएफ। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके कौन सा विकल्प सही है। देखो निम्न धारा उच्च ईएमएफ तो सही हो नहीं सकता है, ए या बी में से कौन सा सही है, कि उच्च आंतरिक प्रतिरोध होगा कि अनंत शून्य आंतरिक प्रतिरोध होगा कि अनंत, आप लोग बताइए। तो हमने बताया है, अभी 2 दिन पहले ही बताया हुआ है कि आदर्श वोल्टेज सोर्स में जो वोल्टेज का आंतरिक प्रतिरोध होता है क्या होता है, शून्य होता है। उस हिसाब से हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ, बताइए कौन सा हुआ, ए ऑप्शन सही है, शून्य आंतरिक प्रतिरोध। चलिए आप लोग जुड़ते रहिए, धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते रहिए। आप अगर जितने लोग जुड़े हैं सब लोग एक एक बात शेयर कर दो तो दुगनी संख्या हो जाएगी ना, तो आप लोग बस शेयर करते रहिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, डेल्टा में जुड़े हैं। जब उनको स्टार में जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा,
आप लोग बता सकते हैं ना, मुँह ज़बानी बता सकते हैं कि हमने बताया था अगर कोई प्रतिरोध है, सारे प्रतिरोध समान हैं, 3 हैं, अगर उनको हम लोग स्टार में बदलेंगे तो क्या आएगा, R/3 फार्मूला याद है ना, और 3 कह रहे हैं ऑलरेडी है, और जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/3 1 आ जाएगा ना। और नहीं समझ में आया तो देख लो, कह रहे हैं कि 3 प्रतिरोध हैं और तीनों डेल्टा में जुड़े हैं, तीनों ओम के 3 प्रतिरोध, देखो आप लोग बहुत आसानी से ये ना डेल्टा में जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा 3 है, ये हमारा 3 है, ये 3 है। कह रहे हैं कि स्टार निकालो, ये मान लो RA है। अब बताओ RA निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों गुणा करोगे ना, ये भुजा जुड़ रही, दोनों गुणा, 3 त्रिक का 9 बटे तीनों का योग क्या हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल, देखो एक आ गया कि नहीं। इसी प्रकार इसको मान लो RB, अब RB निकालोगे तो क्या होगा, फिर ये दोनों भुजाएं जुड़ रही हैं तो इसका गुणा 9 बटे 9, गुणा नीचे योग फिर 1। इसी प्रकार अगर RC निकालना हो, ये वाली भुजा, फिर वही ये दोनों भुजाओं का गुणा बटे 9, 1 आ गया ना। तो अगर 3 ओम के 3 प्रतिरोध डेल्टा में जुड़े हैं, जब उनको स्टार में जोड़ेंगे तो उनका मान 1 हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग लेते हैं नेक्स्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर लेंगे, अगली बार सवाल के साथ साथ थ्योरी के भी क्वेश्चन और रहेंगे। क्लियर, जिससे आपको पूरा थ्योरी, अब डीसी सर्किट ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि आपको कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा ना, डीसी में कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। बस आप लोग जितना हमने पढ़ाया ऑब्जेक्टिव और थ्योरी पढ़ लो, कहीं और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस करो, बस खाली हमारा वीडियो देख लो, ठीक है। बस वीडियो और लाइव रहो, तो लाइव रहोगे तो और समझ में आएगा। हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 26। क्लियर, देखो इसमें आपको निकालना है, क्या ज्ञात करना, देखो ये हमारा है 12 ओम, ये हमारा है 8 ओम, ये हमारा है 20 ओम। क्लियर। अब इसमें ये आई है, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इन्होंने कह दिया कि हमने यहाँ जो सोर्स लगाया है ये 48 वोल्ट का है, तो ये कह रहे हैं कि 8 ओम में धारा निकालो। जो 8 ओम का ये प्रतिरोध लगा है, 8 ओम में धारा ज्ञात करो, धारा ज्ञात करो। तो आप लोग बताइए कैसे निकलेगा, आप लोग बताइए, विकल्प दें आपको, आप लोग आंसर बताइएगा, हम विकल्प लिख रहे हैं। पहला विकल्प दिया है 4.5। क्लियर। और हमारा जो दूसरा विकल्प दिया है वो दिया है, बी विकल्प नंबर दिया है 2.4 एम्पियर। और हमारा जो सी विकल्प दिया है वो क्या दिया है 1.5। और जो हमारा डी विकल्प है वो 1.2। तो आप लोग लगा चुके होंगे, आंसर कितना है जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या आएगा। देखो एकदम बहुत प्यार से समझना है इस सवाल को। देखो ये 8 ओम है, ये 12 ओम है, दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में, कहोगे सीरीज में। अब दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो 12 8 क्या हो जाएगा 20, और 12 8 20 हो गया। तब अब ये 20 और 20 किस में हो गए समांतर, तो टोटल मान क्या हो जाएगा 10 हो गया ना। अब ये टोटल अगर सॉल्व होकर सर्किट हम बनाए, क्या आई हमारी सर्किट बन के, देखो अब ये हमारी सर्किट हमने पूरा सॉल्व कर दिया वैसे मुझे, ये मान कितना आ गया आपका सॉल्व होके 10 ना, 10 ओम, यहाँ पे 48 है ही ये। अब इसमें धारा आई, ये सॉल्व होके ये आ गया ना। अब देखो आई बराबर क्या हो जाता है, B/R, बी कितना है 48, R कितना है 10, ये हो जाएगा 4.8 एम्पियर। इसका मतलब जो आई बराबर आया वो क्या है 4.8 एम्पियर। अब कुछ लोग ये समझेंगे कि हमारा ये तो 4.81 दिया था, सवाल में 5 लिखा गया है, 4.8 दिया है, कहेंगे आई तो मिल गया, तुरंत मार देंगे। मगर आपको सवाल में ये देखना है कि इस सर्किट में पूछ रहा है, और ये ध्यान रखना जो इसमें करंट आएगी वही इसमें होगी, चूँकि दोनों सीरीज में, धारा का मान बदलेगा नहीं। अब आप लोग खुद देखो कि यहाँ जो धारा आ रही है वो 4 कितनी आ रही है 8। यहाँ पहुँचने के बाद देखो 12 8 20 हो जा रहा है, ये 20 है, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब धारा क्या होगी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, कितना बराबर। क्यों, क्योंकि ये भी 20 है, 12 8 20, ये भी 20 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 48 को 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर पूछे 8 ओम में धारा, अब 8 ओम में धारा बराबर तो क्या हो जाएगा 4.8 बटे 2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितना एम्पियर आ गया 8 ओम में 2.4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका टॉपिक लेंगे। अभी इसमें क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप लोग को हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो आप लोग दोस्तों ज़रूर बताइए आपको हमारा ये सेशन जो था कैसा लगा। न्यूमेरिकल, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप थ्योरी के भी क्वेश्चन थे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। कोई भी प्रॉब्लम रहे कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, आपका कमेंट भी पढ़ के पता चल पाता है कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए सक्सेस अड्डा फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।